आज हम उपवास के बारे में बाइबल से देखेंगे। क्यों आज हम उपवास करने से उत्तर नहीं आ रहा है? आज उसका प्रतिफल क्यों हम लोगों को नहीं मिल रहा है? कैसा उपवास करना है? कैसे उपवास में रहना है? आज भी बहुत सारे लोग उपवास करते रहते हैं कुछ पाने के लिए यीशु मसीह से, जो अपना जीवन के लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन उपवास करने के बाद उत्तर नहीं आता है प्रभु यीशु मसीह से। क्यों ऐसा हो रहा है? आज हम वचन में से देखेंगे। मत्तीयुस का 6 अध्याय 16, 17, 18 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए, क्योंकि वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। देखो, हम अपना मुंह को कपटिया के समान जैसा नहीं बनाना है, और लोग जैसे कि ना जाने हम लोग उपवास कर रहे करके। हमारा मुंह में चमकता हुआ खुशी दिखना है, आनंद दिखना चाहिए, स्माइल दिखना चाहिए। हमारा सिर पे तेल हम लोग लगाना चाहिए, और लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम उपवास कर रहे करके। ऐसा उपवास हम लोगों को करना है। क्या आज हम लोग कर पा रहे ऐसा? जब हम उपवास करते तो चेहरा में ऐसा दिखता है कि हम थक गए हैं, या उपवास कर रहे हैं, या कुछ बीमारी जैसा दिख रहे। ऐसा उपवास आज हम लोग करते रहते हैं। ऐसा उपवास नहीं करना है हम लोगों को। लोगों को पता नहीं चलना कि हम उपवास कर रहे हैं। जब हम उपवास कर रहे हैं तो अपना पिता जो स्वर्ग में बैठा है वो देखे, वो हमारा उपवास का फल दे। ऐसा उपवास हमको करना है। हम आगे देखेंगे। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि लोगों नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने। इस दशा में तेरा पिताजी जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। 17 में हम देख रहे, परंतु जब तू उपवास करते तो अपने सिर पर तेल मोल और मुंह धो करके। हम देख रहे हैं हमारा सिर में तेल लगाना है। आजकल बहुत सारे भाई बहन जो है उपवास के समय में सिर पे तेल नहीं लगाते हैं, बाल को ऐसा सूखा छोड़ देते हैं। लोगों को पता चल रहा है कि आज शुक्रवार का दिन में या दूसरा दिन जो उपवास कर रहे हैं, उन लोगों को पता चल जा रहा है कि हम उपवास कर रहे हैं करके। तो बाइबल कहता है हमको तेल लगाना है, और अपना मुंह जो चेहरा चमकता हुआ खुशी से देखना चाहिए। हमारा मुंह से ऐसा कोई बात नहीं आना चाहिए। हमारा मन, ध्यान और आंख जो देख रहा है, जो सोच जो है, वो सब कुछ पवित्र होना चाहिए। नीचे देखेंगे हम 18 में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास ही जाने। देखो, लोग नहीं, हमारा जो पिता जो गुप्त में देख रहे हैं, हम उपवास कर रहे करके वो जाने। आजकल लोगों जान के क्या मिलने वाला? कुछ नहीं। हम अपना पिता के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए हम उपवास करते हैं। लोग जान के क्या करने वाले, या कुछ हमको मदद करने वाले? कुछ नहीं। तो हमारा उपवास जो है गुप्त होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम ऐसा उपवास कर रहे करके। आगे देखेंगे। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वो हमको प्रतिफल देने वाला है, कोई इंसान नहीं है। आज हम उपवास करने से क्यों उत्तर नहीं आता है, उसका जवाब हमको मिल जाएगा। यिर्मयाह उसका 14 अध्याय 12 में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। चाहे वो उपवास भी करो
तभी मैं उनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वो हम बलि और ओ बलि चढ़ाए, तभी मैं उनसे प्रसन्न न होऊंगा। मैं तलवार महंगे और मेरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा, करके यहाँ पे हम देख रहे। फिर से हम पढ़ेंगे, चाहे वो उपवास भी करो तभी मैं उनकी दुहाई ना सुनूंगा। दूसरा यहाँ लिखा है, और चाहे वो हम्बल और अन्न बलि चढ़ाए तभी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा, करके हम देख रहे हैं। आज हमारा क्यों ये सब कुछ करने से भी, इससे पहले पुराने जमाने में हम बलि चढ़ाते थे, हम तो अभी अपना शरीर को बलि के रूप में चढ़ा रहे उपवास के समय में, फिर भी हमारा उपवास का उत्तर नहीं आता है, और हम लोग जो है आज दुखी हो जाते हैं यीशु मसीह के ऊपर। बिना खाए बिना पिए आज हम उपवास किए हैं, फिर भी हमारा उत्तर नहीं आया, क्यों करके हम प्रश्न करते रहते हैं। लेकिन हमारा गलती है। कैसा गलती है? उपवास करने समय हमारा पिता देखना चाहिए और तेल लगाना चाहिए, और जब हम उपवास करते तो अपना मुंह को कंट्रोल रखना है, अपना चेहरा में चमकता हुआ खुशी देखना चाहिए, ताकि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अपना देखने वाला आंख जो है पवित्र होना चाहिए, सोचने वाला सोच जो है पवित्र होना चाहिए, अपना हृदय जो है पवित्र होना चाहिए। आजकल उपवास करते समय हम अपने मुंह से गाली गलौज कर देते हैं, श्राप दे देते हैं, हम क्रिकेट देखते रहते, सिनेमा सीरियल देखते रहते, हम मोबाइल में बिजी रहते। ये सारा चीज जो है उपवास नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि उपवास कर रहा हूँ, लेकिन काम को भी जाना पड़ता है, ऑफिस को भी जाना पड़ता है, बिजनेस भी करना पड़ता है, नहीं तो हम कैसा जिए। ठीक बात है, सभी लोगों को काम करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उपवास का समय में हम सिर्फ काम ही करें, प्रार्थना ना करें, बाइबल ना पढ़े, हम स्तुति आराधना ना करें। ऐसा उपवास तो यीशु मसीह ग्रहण नहीं करने वाला। जहाँ पे हम काम करें, या ऑफिस में, या कहीं कंपनी में, या कहीं जगह में, वहां पे भी घुटने टेकना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, और हमको आराधना भी करना है। और उपवास का समय होता है सुबह से 6 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक उपवास का समय है, फुल डे। अगर हमारे शरीर में कुछ बीमारी है जो आज हम फुल डे नहीं कर पा रहे हैं, अगर ये हम सोच रहे हैं, तो सुबह 6 से लेकर के 3 बजे तक हम लोग को उपवास करना है। और उपवास करने समय हम लोगों को नॉनवेज का बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। चिकन, मटन, जो फिश, जो नॉनवेज हम कहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उसके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। हमारा उपवास खत्म होने तक, चाहे हम 7 दिन करें, 21 दिन करें, या 40 दिन करें, या 60 दिन करें, या 90 दिन करें, उतना दिन तक हमको कोई भी नॉनवेज खाना नहीं है और ध्यान नहीं देना है। और हम एक दिन में 3 बार खाते हैं, सुबह नाश्ता, 1 बजे लंच, और रात में डिनर। इन तीनों में से 2 को छोड़ना है, 1 को हमको पालन करना है। चाहे हम लंच कर सकते हैं 1 बजे, और सुबह नाश्ता को छोड़ना है, रात को हमारा डिनर को छोड़ना है। चाहे हम डिनर कर सकते हैं, नाश्ता और लंच को छोड़ सकते हैं, चाहे हम नाश्ता कर सकते हैं, लंच और डिनर को छोड़ सकते हैं, वो हमारा चॉइस है। हमको एक दिन में जो 3 टाइम खाने के लिए पड़ रहा है, सिर्फ एक ही टाइम खाना है, और हमारा उपवास पवित्र होना चाहिए। ऐसा उपवास हमको करना है। आज हम ऐसा उपवास कर पा रहे क्या? नहीं। उपवास का समय में ही बहुत शैतान भूख दिखाता है, अलग अलग तरीके का परिवार से क्रोध लेकर आता है, पति पत्नी से, माता पिता से, भाई बहन से, बेटे और बेटी से, दामाद और बेटी से, बेटे और बहू से, सास और ससुर से। जब हम उपवास शुरू करते हैं, बहुत सारा
चीज जो है सामने आ जाता है, जैसे कि हम उपवास ना करें, तो हमको सावधानी रहना है। उपवास का समय में हमारा हर चीज जो है कंट्रोल होना चाहिए, अपना बॉडी का, अपना शरीर का, सर से पांव तक हर चीज पवित्र होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। उस दिन हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम उपवास कर रहे हैं, हमारा उपवास पवित्र होना चाहिए। आज हम ऐसा उपवास नहीं कर रहे, इसलिए हमारा उपवास का जवाब नहीं आ रहा है। हम लोगों को सावधान रहना है और उपवास करते समय हमको पवित्र होकर के उपवास करना है। आइए इस वचन से प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे, पिता को धन्यवाद देंगे। आज जो हम उपवास कर रहे हैं, इस वचन से प्रभु यीशु मसीह हमसे बात किए हैं। जब हम उपवास करेंगे तो ऐसे ही नियम का उपवास करने के लिए एक हम ठान लेंगे और एक निर्णय लेंगे, कोशिश करके हम पवित्र होकर के उपवास करने के लिए। जितने भी हम यूट्यूब, फेसबुक, ऑनलाइन से वचन सुने हैं, पढ़े, प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम सब लोग मिलके प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हुए मिलके प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग हम मिलके प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर सा मौका जो आपने दिया है, उपवास कैसा रहना है, पढ़ने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। आपने आज आपके वचन से हमसे बात किया है मेरे पिता। ऐसे उपवास करने के लिए हम लोग को मदद कीजिए, बुद्धि ज्ञान दीजिए, आशीष कीजिए और मेरे पिता हम लोग को पवित्र होकर के उपवास के साथ आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। जितने भी फेसबुक, यूट्यूब, ऑनलाइन से मेरे साथ मिलकर वचन पढ़ के प्रार्थना कर रहे मेरे पिता, पूरे लोगों को आशीष में परिपूर्ण कीजिए मेरे पिता। इस वचन से सबको आशीष दीजिए मेरे पिता। हमारा विनती, प्रार्थना और इस वचन आज का समय हम आपके कदम में समर्पित करते हुए अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन।